पास में 100 श्लोक है, भगवान ने कहा 33 ले जाओ। शिव जी के पास में मात्र 1 श्लोक ले गया, मात्र 1 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ। शिव जी ने पूछा अब क्या हुआ प्रभु, 1 श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 है। तो शंकर जी से पूछा आप विश्राम कैसे करते हो? शंकर भगवान बोले कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूं राम का नाम, दोनों को मिला दो हो गया विश्राम। दुनिया के लोग आराम करते हैं, मैं विश्राम। आराम और विश्राम दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? आराम अगर व्यक्ति करता है तो उसमें चिंता लगी रहती है, पर विश्राम जब करता है तो चिंता से मुक्त हो जाता है, चिंता से मुक्त। हम वाले तो बहुत देव है, और देवताओं को महादेव से मिलना है तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु बोले मैं पता हूं, पर हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो पांव रखूं तो रखूं कैसे? जिस कंकर पे मैं पांव रखता हूं उसमें शंकर दिखता है, तो क्या करूं मैं? भगवान शंकर बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, अपन दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो कुछ ऐसा करो कि पांव का काम ही नहीं है। तो भगवान विष्णु बोले तुम बताओ क्या करूं? शंकर भगवान बोले मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, एक काम करो तुम सांप बन जाओ, सांप के पांव नहीं होते, तुम सर्प बनकर मेरे पास में आओगे तो मैं तुमको एक क्षण के लिए दूर नहीं करूंगा, मेरे से चिपका कर रखूंगा। तो शंकर जी के गले में एक सांप पड़ा रहता है, लोग कहते हैं वो सांप कौन है? राम कथा करेगी वो सर्प भगवान विष्णु है, जिसको शंकर ने अपने गले में धारण कर। याद रखना, मनुष्य की देह जब तक चल रही है समझ लेना उस समय शिव है। हिंदू धर्म में किसी वेद और पुराण का इतना विरोध नहीं हुआ, कितनी शास्त्र का इतना विरोध नहीं हुआ जितना विरोध रामायण का हुआ। और आज भी तो रामायण का जैसा विरोध चल रहा था वैसा राम का आज भी विरोध है। तुम राम कथा सुनो तो लोग तुमसे कहेंगे बताओ ये राम वाला। तुम भगवान की कथा में पहुंचे तो लोग कहेंगे कथा वाला। जैसे पूर्व में तुलसीदास जी द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस का विरोध हुआ था, ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं करा, अवधी भाषा में लिखी। ये अवधी भाषा को यहाँ स्वीकार करेंगे? यहाँ तो संस्कृत की भाषा होना चाहिए, वेदवाणी होना चाहिए, हम उसको स्वीकार नहीं करें। तो जब स्वीकार नहीं करा तो तुलसीदास जी के सामने एक प्रसंग आया। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करते हैं, शंकर के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में इस रामचरितमानस को रखा जाएगा, सारी पुराणों के साथ, सारे वेदों के साथ। अगर ये पुराण रामचरितमानस यदि ऊपर आ जाती है तो प्रथम गिनती में गिनी जाएगी, नहीं तो इसको पानी में गंगा जी में ठंडी कर दी जाएगी। तुलसीदास जी 80 वर्ष की आयु में जिस रामचरितमानस की रचना करे, तुलसीदास जी की आंख में आंसू भर गए महाराज, आंख में आंसू। मैंने जिन पुराण की रचना करी वो पानी में, पर तुलसीदास जी का भरोसा विश्वास बड़ा दृढ़ था, और भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नभ चंद्र छटाबिन सब जग माही। विश्वास प्रखर होना चाहिए। कहा ठीक है ले जाओ करो, और वो रामायण को ले जाकर काशी में विश्वनाथ के मंदिर में रखा, सबसे नीचे रामायण, उसके बाद में सारी पुराणे, फिर वेद शास्त्र सब रखकर ताला लगा दिया। कहते हैं 7 ताले काशी के मंदिर में लगाए गए थे। कितने ताले? 7। काशी विश्वनाथ के मंदिर में 7 ताले लगाए। तुलसीदास जी अपने आश्रम में बैठकर राम गुण गाए। सवेरे जाकर जब दरवाजा ब्राह्मणों ने खोला, सबसे ऊपर रामचरितमानस रखी मिली थी साहब, सबसे ऊपर रामचरितमानस थी, बाकी के सब नीचे थे। तो ब्राह्मणों ने स्वीकार तो कर लिया, पर ब्राह्मणों का हृदय जल गया कि ये रामायण अवधि। तुलसी से तुलसीदास बनने में केवल एक क्षण का ज्ञान, मात्र एक क्षण का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, एक क्षण का ज्ञान, और कभी भी मिल सकता, किसी से भी मिल सकता, कहीं पर भी प्राप्त हो सकता। और तुलसीदास जी ने फिर वो विचार कर लिया कि अब ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये सहज नहीं, अब आशा लग गई राम से मिलन की, अब आशा लग गई भगवान से मिलन की।
आशा लगी। राम से मिलन की जब आशा लगी तब चित्त वृत्ति में राम समाहित हो गया। और अब धर्म पत्नी ने जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान को लेकर चल दिए मुख में भगवान का भजन करते करते श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय हो। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम, 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 श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बड़े भाव ताली बजाने से पाप निकल जाता, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता। इसलिए ट्रांसफर करते रहो। पड़ोसी जितनी तेज ताली बजाए उससे दुगनी आवाज तुम्हारी आए तो पड़ोसी का पाप भराएगा नहीं, ट्रांसफर हो जाएगा। जय हो। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम की कथा कर रही है। तुलसी बाबा 80 वर्ष की आयु में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। 7 कांडों में प्रथम के 7 श्लोक तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं।